एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और सर्दियाँ आ गई हैं, आई होप आप लोग अपना ध्यान रख रहे हो। और मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि डिलीट हो चुकी है मेरे से गलती से एडिट करते करते। तो अब मेरे को ये फिर से शूट करनी पड़ रही है पूरी की पूरी वीडियो। और वो इतनी इंटरेस्टिंग तो होता है ना, जो पहली बारी में जो वीडियो बनती है आपके कंटेंट की, वो दूसरी बार नहीं बनती। तो मुझे अब इससे कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने इतनी मेहनत की, वो कुछ हुआ ही नहीं। एनीवेज, मैं आप लोगों को बता दूँ, आई एम सो हैप्पी, मेरे 109 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और इसमें से कोई भी भिख मंगा हुआ नहीं है कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बताया नहीं कि मेरा यूट्यूब चैनल, वरना मैं एम्बेरसमेंट के कारण वीडियोस बना ही नहीं पाऊंगी। सो आई एम ओनली डिपेंडिंग ऑन यू पीपल हु आर वॉचिंग मी फ्रॉम सो क्लोज। थैंक यू एवरीवन। सो हाँ, मैंने अपनी एक स्टोरी टेलिंग शेयर की थी कि मेरा चाइल्डहुड स्कूल ड्रामा क्या था, कि ऐसे से एक लड़की मुझे बॉदर करती थी और मुझे वो हिट करती बार बार। मैंने उसको स्लैप किया था, व्हाटएवर जो भी होगा, आपने वो देखा होगा उस वीडियो में। और वहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप अपने सब्सक्राइबर्स की स्टोरीज को भी शेयर करो। तो हियर आई एम विद वन ऑफ द स्टोरी ऑफ माई सब्सक्राइबर। तो इस स्टोरी को मैं नाम दूंगी क्रीपी ऑटो वाला। सो हुआ ये था कि इन्होंने मुझे अपनी स्टोरी शेयर की एंड आई एम सो ग्लैड कि मुझे ऐसा मौका मिला। वो भी एक ट्रोमेटिक स्टोरी, जैसे चाइल्डहुड में हमारे लिए एक ट्रॉमा जैसा बन जाता है कोई भी। तो इस वी आर नॉट हियर टू जज एनीवन कि हाँ भाई उन्होंने ऐसा था तो वैसा था, तो वो डिस्टर्ब थे तो अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया। होता है, हर किसी के घर का माहौल अलग होता है, हमें नहीं पता क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या वहाँ का इन्वायरमेंट था, कैसे उन्होंने उन चैलेंजेस को फेस किया। तो आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दोज थिंग्स, बिकॉज वी ऑल आर दोज टाइप ऑफ पीपल जो उस टाइम पे बहुत हेजिटेट करते थे, या फिर हम नहीं अपने पेरेंट्स के साथ इतने ओपन अप थे, एक्स वाई जेड जो भी रीज़न हो। तो ये स्टोरी है जिनकी मैं उनका नाम नहीं मेंशन करूँगी, बिकॉज उन्होंने मुझे कहा है प्लीज़ डोंट टेक माय नेम और मेरा घर कहाँ है। तो मैं आपको बस एक एनॉनमसली ये स्टोरी बताने वाली हूँ, और मैं यहाँ पे उनको नाम देने वाली हूँ अनामिका। सो ये स्टोरी है अनामिका की। जैसे उनका जो घर था वो स्टेशन के पास था, और जो उनका स्कूल था, शी वॉज इन 12th स्टैंडर्ड, 2022 की ये बात है। जब वो 12th स्टैंडर्ड में थी तो उनका जो स्कूल था वो बस स्टैंड के बिल्कुल पास था। और वो जो डिस्टेंस था स्टेशन से लेके बस स्टैंड का, वो था 200 to 300 मीटर्स में, जहाँ से ऑटो रिक्शा जाया करते, 10-20 रुपये ले लिए। और उनके पास अपनी साइकिल भी थी, तो कभी वो साइकिल पे चली जाया करती थी। बट समटाइम्स होता है ना, जैसे हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम भी जैसे ऑफिस जा रहे हैं तो कभी हम कैब से चल जा रहे हैं, और जब तबीयत ठीक है भाई रैपिडो करो भाग जाओ। तो वैसा ही उनके साथ था कि जैसे उनको ठीक लगता था वो वैसे चल जाती थी। उनकी 2 ट्यूशन्स होती थी, एक मॉर्निंग शिफ्ट में और एक इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। और संडे को उनके होते थे टेस्ट, संडे को टेस्ट होते हैं यूजुअली, ट्यूशन टीचर्स टेस्ट रख लेते हैं। तो उनका मैथ्स का टेस्ट था संडे को, और वो जा रही थी तो उन्होंने एक ऑटो किया, और ऑटो वाले भैया ने, उन्होंने नोटिस किया रास्ते में जैसे ऑटो चल रहा था कि लोग उसको हाथ दे रहे हैं, और वो ऑटो वाले भैया किसी के लिए नहीं रोक रहे हैं। उसको थोड़ा सा क्रीपी सा लगा कि भैया जी से स्माइल कर जा रहा है, पर ठीक है, सही लोकेशन पर उसने उतार दिया, उसको इतना डिस्टर्बिंग नहीं लगा और उसके माइंड में इतना थॉट भागा नहीं। बट उसने 2-3 बार ये चीज़ नोटिस की, भैया उसको डिस्टर्ब करने लग गया है, स्माइलें पास कर रहा है, भाई गंदे गंदे कमेंट पास करने लग गए। अगर वो उसके ऑटो में नहीं जाती तो वो लोगों के साथ गंदे गंदे से वल्गर से कमेंट करने लगे, कैसी हो, क्या है, आजकल आ नहीं रही हो ऑटो में, ये वो सो ब्ला ब्ला। और जब ऐसा होता है ना हमारे टाइम में, पता है कैसे, जब ना हम रिवर्ट बैक नहीं ना करते थे तो सामने से ऐसा रिप्रेजेंट होता था, पोर्ट्रेट होता था कि शी इज़ इंटरेस्टेड। बट ऐसा था कि हमारे टाइम पे डरपोकपना ज़्यादा था। मतलब अब तो मैंने देखा गर्ल्स आर ऑल्सो सो बोल्ड, उस टाइम पे भी बोल्ड थी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था माहौल। मतलब लाइक 2-3 साल पहले ही, उस टाइम ज़माने की नहीं, मतलब लाइक 2-3 साल पहले की बात करूँ अगर मैं, तो अब 2-3 साल में तो काफ़ी सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा हम लोगों को मैच्योर कर दिया कि हमें कॉन्फ्रंट करना चाहिए, कुछ नहीं कॉन्फ्रंट करना चाहिए। मैं तो बोल रही हूँ साफ अपने आपको सेफ्टी फर्स्ट, एंड देन अगर आपको लगे कि आप कॉन्फ्रंट कर सकते हो तो ही करो, रिस्क मत लो अपनी लाइफ के साथ। क्योंकि हम यहाँ से बक दे लड़ने लग जाएंगे किसी के साथ, 4 लोग हमारे सपोर्ट में, कोई 4 लोग सपोर्ट में नहीं आने वाले हैं। और आप ये एक्सपेक्ट करके मत चलो कि हाँ वो 4 लोग आपकी सपोर्ट में आएंगे और आप सेफ होंगे। तो लेट गो करना मेरे को लगता है ज़्यादा बेटर है, टू कीप योर सेल्फ सेफ। एंड बस तो हुआ ये कि वो ऑटो वाला उनको रोज़ आने जाने के लिए तंग करने लग गया।
ऐसा भी हुआ कई बार कि वो कोई और ऑटो रिक्शा करे तो वो एक्सचेंज कर लेता था। वो कहता था, एक बार ऐसे ही हुआ उनके साथ कि उन्होंने कोई और ऑटो किया तो वो कहता कि मैं चलाता हूँ, तू आ जा। और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने वजह से उसको कुछ बोल नहीं पाया, बट वो ऐसे ऐसी हरकत करने लग गया था। कभी वो उसको लेटर फेंक के जाता था, वो पैर से फेंक देती थी। भाई मैं नहीं जानती, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन वो बेशर्म था, गंदी बातें करना, ऐसे उसको बॉदर करना अननेसेसरी। सो काफ़ी टाइम तक ये चलता रहा, 1 साल तक तो होगा ही। 12th वो कर रही थी, जब तो वो ट्रॉमेटाइजिंग था उसके लिए। एक बार क्या उसने अपने BF, मतलब माइट भी वो इससे इंडिकेट कर रही है बॉयफ्रेंड और द बेस्ट फ्रेंड, आई डोंट नो। तो उन्होंने उसको बताया और उसने उसको समझाया ऑटो वाले को कि भाई तू ऐसे तंग मत कर, ये वो यंग हो के नहीं कर रहे हैं यार, तू क्यों कर रहा है, तुम हो कौन, है ना। तो ऐसे ऑटो वाले को समझाया कि तो अब ऐसे ऐसे तंग मत करो, बट उसको ऑटो वाले को समझ नहीं आया। भाई नहीं आया उसको तंग करता रहा। फिर उसको तंग करने के बावजूद 1 हफ्ते तक उसने तंग नहीं किया, उसके बाद तंग करना फिर से स्टार्ट कर दिया उसको। तो ऐसे ऐसे चलता रहा और ये स्टोरी कभी ख़त्म नहीं। मतलब एक बार उन्होंने इसका इंटरवल आया, जैसे उसने उनको कॉन्फ्रेंट किया। क्या हुआ उस दिन की, वो गई उस ऑटो में अकेली और वो ऑटो वाला बोलने लग गया, आज तो आप आ गई मैम, आज आप अकेले आ गई। वो उसको बकवास करने लगा जो वो कर रहा था। बट हुआ ये कि शी सेड कि तेरी औकात क्या है, वो थोड़ा आउट ऑफ जोन जाके उसने उसको डांटा डराया कि मैं ऐसे ऐसे उसको तंग करूँगी। बट रिजल्ट देखो भाई, जैसे वो ऑटो से उतरती वो कहता है अपना नंबर तो दे दी जाओ। मतलब बेशर्मी की हद है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उससे। और ऐसे ऐसे करके टाइम निकलता गया, उसका स्कूल ख़त्म हो गया, फिर उसने उसको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और वो उसको 1-2 महीने के बाद फिर दिखने लगा, फिर धीरे धीरे कम करके रिड्यूस कर दिया। तो मतलब बात ये थी कि वो स्टोरी कभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उसके लिए वो ट्रॉमा बन गया। अब तो वो चलो नहीं है उसकी लाइफ में, मतलब वो कहीं और चला गया, बट वो सिचुएशन, वो फेज़ उसके लिए ट्रिकी था। तो अनामिका, आई होप मैंने आपकी स्टोरी को जस्टिफाई किया हो, मैं ढंग से एक्सप्रेस कर पाई हूँ मैं। और आई डोंट नो व्हाट टू से एल्स, क्योंकि मैं वो चीज़ फील नहीं कर पाऊँगी जो आपने फील की है, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्रेस माई व्यूज़। सो अगर किसी और की भी ऐसी कोई स्टोरी है और वो मेरे तक पहुँचाना चाहते हैं तो वाई नॉट, आप मुझे प्लीज़ यहाँ पे DM कर सकते हैं। और I must say, Anamika, you will definitely do something good, and God bless you. Thank you so much for approaching me. ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं ऐसे किसी को सुन पा रही हूँ। कई बार क्या होता है हम किसी को सुन भी ले